Question number 1. Baby of eggs breathes through its gills, whereas adult eggs breathe through its lungs on land. Eggs could be option A whale, option B crocodile, option C tortoise, option D frog. तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो बेबी ऑफ एग्स है वो गिल्स के थ्रू हमारा ब्रीथिंग करता है, लेकिन जो बड़े हो जाते हैं तो लैंड में आ जाते हैं तो लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉग, जो कि छोटे में जो टैडपोल होते हैं, टैडपोल वाटर में गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, जो बड़े हो जाते हैं तो लैंड में आ जाते हैं तो लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 2. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैमोफ्लेजेस? ऑप्शन ए स्कारलेट किंग स्नेक, ऑप्शन बी कैमिलियन, ऑप्शन सी एंट, ऑप्शन डी वाइसरॉय बटरफ्लाई। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कैमिलियन। कैमिलियन जो होता है वो अपने सराउंडिंग्स में मैच कर लेता है, अपने कलर को अपने सराउंडिंग्स से मैच कर लेता है, जिसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। और कोई ऐसा किंग स्नेक ले लो, वाइसरॉय बटरफ्लाई ले लो, ये सब नहीं कर पाते हैं, इसलिए कैमिलियन होगा तुम्हारा सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3. सिलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग के हिसाब से हमें ये ऑड वन को आउट करना है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है स्नेक, बी में लिजर्ड, सी में एंट और डी में फिश दिया गया है। देखो स्नेक का बॉडी कवरिंग क्या है? स्नेक का तो हमको पता है उसका स्केल है, और रेप्टाइल्स का तो ज़्यादातर स्केल्स है, और फिश का भी स्केल है। तो एंट इसमें अलग हो जा रहा है, जो एंट का बॉडी कवरिंग वो स्केल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4. सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ऑप्शन ए स्नेक स्लिदरिंग, बी लिजर्ड क्रॉलिंग, सी कंगारू रनिंग, डी सी टर्टल स्विमिंग। देखो इसमें से तुम्हारा कौन सा इनकरेक्ट मैच है? देखो ऑप्शन सी कंगारू जो रनिंग है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि कंगारू का रनिंग नहीं कर पाता है, वो जंपिंग करके जाता है। देखा होगा कंगारू, देखा होगा वो जंप कर करके कैसे जाता है, तो कंगारू का होगा जंपिंग। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर द अडाप्टेशंस फॉर फ्लाइट इन बर्ड्स? मतलब बर्ड्स को उड़ने के लिए कौन सा अडाप्टेशंस वो है, ये वाला देखेंगे। हॉलो बोन्स टू रेड्यूस बॉडी मास, राइट, हॉलो बोन्स से बॉडी मास को कम करने के लिए। तो फीदर्स कवरिंग देयर बॉडी, यस, ये वाला भी राइट है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी विथ लार्ज यूनिट ब्लैडर, ये वाला गलत है, लार्ज यूनिट ब्लैडर नहीं होता है। तो आईवी विंग्स विथ पावरफुल मसल्स, ये वाला सही है। तो आई, डबल आई एंड आईवी तीनों सही है, एंड थर्ड आई जो है वो गलत है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? देखो आई डबल आई एंड थर्ड आई ओनली, नहीं, आई डबल आई एंड आई भी ओनली। तो ऑप्शन सी है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर है। नंबर 6. रिफर टू द गिवन फिगर्स। यहाँ पर दो फिगर दिया गया है, एक व्हेल का है, एक शार्क का है। इन दोनों में अंतर पूछा गया है, दोनों किस तरह से अलग हैं। तो दोनों देखो, दोनों तो पानी में रहते हैं, लेकिन जो व्हेल है उनका ब्रीदिंग सिस्टम थोड़ा अलग है, वो मामाल से, इसलिए वो लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। सो वो ब्रीदिंग करने के लिए उनको ऊपर आना पड़ता है। तो ऑप्शन ए उसका राइट आंसर का वन हैज़ टू कम टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ। जो व्हेल होते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7. डैश इज ए कैनिवर एंड इट हैज शार्प एंड पॉइंटेड डैश। देखो कैनिवर कौन होते हैं? जो मीट खाते हैं वो कैनिवर होते हैं। तो काऊ और रैबिट तो अलग है, लायन और टाइगर का दिया है। तो उनका पॉइंटेड जो टीथ होता है उसको कैनाइन्स बोलते हैं। तो आंसर सी होगा। देखो टाइगर जो कि उनका पॉइंटेड टीथ एंड शार्प टीथ होता है उनका कैनाइन्स से। तो टाइगर एंड कैनाइन्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? देखो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हम चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है? आर्कटिक टर्न ट्रैवल्स फ्रॉम इट्स ब्रीडिंग ग्राउंड इन अंटार्कटिक टू आर्कटिक इन समर। यह स्टेटमेंट गलत है। आर्कटिक टर्न होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो आर्कटिक से अंटार्कटिक में ट्रैवल करते हैं। तो नंबर 2 है मोनार्क बटरफ्लाइज ट्रैवल फ्रॉम कनाडा टू मेक्सिको ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये स्टेटमेंट सही है। मोनार्क बटरफ्लाइज जो होते हैं कनाडा से मेक्सिको जाते हैं विंटर सीजन में। थर्ड है देखो सैलमन स्विम लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच सी टू लेक्स। नहीं, सैलमन आंसर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सैलमन जो होते हैं वो स्विम करके कहाँ जाते हैं? रिवर में वापस जाते हैं, जहाँ पर वो ले एग्स करते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका थर्ड आई स्टेटमेंट जो है गलत है। साइबेरियन क्रेन्स कम टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर, यस,
7 कैंट्स जो होते हैं इंडिया में समर जो विंटर में आते हैं, फिर वापस विंटर खत्म होने के बाद वापस चले जाते हैं। तो आई हमारा हो गया गलत, डबल आई सही है, थर्ड आई भी गलत है, आई भी सही, डबल आई एंड आई भी। देखो ना ऑप्शन बी में ये है डबल आई एंड आई भी ओनली, तो उसका आंसर होगा डबल आई एंड आई भी, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द एनिमल दैट इज फाउंड इन द सिमिलर हैबिटेट एज द एनिमल शोन हियर। यहाँ पर एक एनिमल दिखाया गया है कंगारू रैट। कंगारू रैट जिस हैबिटेट में रहता है इनमें से कौन सा एनिमल उसी हैबिटेट में रहता है। कंगारू रैट कहाँ पर रहता है, उसका हैबिटेट क्या है, डेजर्ट है। और इनमें से कौन सा एनिमल का डेजर्ट है, देखो ये वाला क्या है, पेंगुइन है। पेंगुइन का तो डेजर्ट नहीं होगा, उसका सी साइड हो सकता है, और नहीं तो पोलर रीजन में हो सकता है। पोलर बेयर का तो पोलर रीजन है, डियर का तो फॉरेस्ट है। जो हमारा कैमल है उसका हैबिटेट डेजर्ट है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैमल्स एंड रैट्स आर लिव इन डेजर्ट, देयर हैबिटेट आर डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम केयरफुली, व्हिच अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स टैडपोल। यहाँ पर ब्रीथिंग ऑर्गन्स के बारे में दिया गया है। तो टैडपोल जो है वो जो फ्रॉग, बेबी फ्रॉग होता है वो टैडपोल होते हैं। वो पानी में रहते हैं, वो ब्रीथिंग करते हैं किसमें, गिल्स में। तो देखो यहाँ पर कौन सा एरिया जो है ब्रीथ थ्रो गिल्स दिया गया है, देखो आर जो है वो ओनली दिया है ब्रीथ थ्रो गिल्स में। सो ऑप्शन ए उसका राइट आंसर हो जाएगा आर, क्योंकि जो टैडपोल है वो ब्रीथिंग करते हैं अपना गिल्स। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द एनिमल पेयर हु हैव सिमिलर ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स। जिन जिन एनिमल का देखो दो पेयर करके दिया गया है ऑप्शन में, जिस दोनों का सेम मैकेनिज्म होगा ब्रीदिंग का, वो दोनों सही आंसर होगा, वो वाला सही आंसर होगा। ओके, तो पहला देखिए बैट एंड फिश, तो दोनों का तो अलग अलग है। बैट का क्या है, लंग्स है, एंड फिश का गिल्स है, दोनों अलग है। ऑप्शन बी में दिया है टर्टल एंड लिजर्ड, देखो ये दोनों का सेम है, टर्टल का लंग्स है, लिजर्ड का भी लंग्स है, तो ये वाला आंसर भी सही होगा। ऑप्शन सी बटरफ्लाई एंड माउस दिया है, इसको भी चेक कर लेते हैं क्या क्या है, देख लेते हैं। बटरफ्लाई का क्या है, स्पेरेकल से, माउस का लंग्स है। यार्थॉर्न का क्या है, ऑप्शन डी में दिया है यार्थॉर्न, उसका तो स्किन है, लेकिन कॉकरोच का स्पेरेकल से और होल्स जो होते हैं कॉकरोच का, तो ये वाला आंसर भी गलत होगा। तो आंसर बी जो है ऑप्शन वो वाला टर्टल एंड लिजर्ड वो वाला सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, चूज करेंगे। ओके, पहले देखेंगे ईल्स माइग्रेट टू फ्रेश वाटर रिवर टू ले एग्स। ईल्स माइग्रेट टू फ्रेश वाटर रिवर, नहीं ये गलत है। ईल्स जो होते हैं माइग्रेट करते हैं कहाँ पर, सी में रिग्रेट करते हैं अंडे देने के लिए या लेग्स करने के लिए, वो सी में जाते हैं। यहाँ पर फ्रेश वाटर थे तो गलत है। जो सैल्मन होते हैं वो फ्रेश वाटर में रिवर में आते हैं। आर्कटिक टर्न ट्रैवल्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एमंग द माइग्रेटरी बर्ड्स। आर्कटिक टर्न जो हैं लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, यस वाला आंसर सही है। देखिए ऑप्शन सी और डी भी चेक कर लेते हैं, ये वाला तो आंसर हमारा निकल गया, ऑप्शन बी, फिर सी और डी फिर भी चेक कर लेते हैं। वेल्स ट्रैवल टू कोल्ड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन एंड वार्मर वाटर फॉर फीडिंग। ने वेल्स जो वेल्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं कोल्ड वाटर में किस लिए, फीडिंग के लिए, एंड वार्मर वाटर में रिप्रोडक्शन करते हैं। बटरफ्लाइज हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन दस दे डू नॉट माइग्रेट, डू नॉट माइग्रेट दिया गया है। देखो मोनार्क बटरफ्लाई पढ़े थे, मोनार्क बटरफ्लाई जो है माइग्रेट करता है, तो ये आंसर भी गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एनिमल शोन हियर। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है जो कि आर्मेडिलो का है। इट रिप्रोड्यूसेस बाय लेइंग एग्स, ये फॉल्स है। बी इट इज एन ओमनिवर, यस आर्मेडिलो इज ए ओमनिवर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, refer to the given Venn diagram and select the incorrect option regarding x, y, z। देखो y दिया है has wings, x दिया है both wings and feathers, and जो z है उनके सिर्फ feathers। ऑर्गेनिज्म x कैन बी बैट एंड z कैन बी ऑस्ट्रिच, हो सकता है सही है। x कैन बी बैट विंग्स हो सकता है, एंड z कैन बी ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का feather है। बी ऑर्गेनिजम्स y कैन बी पेंगुइन एंड z कैन बी एमो, ये भी सही है। ऑप्शन सी देयर इज नो सच ऑर्गेनिज्म एज एक्स, ऑप्शन बी सही लग रहा है, तो ऑल ऑफ द एबव वाला आंसर सही होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव और ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15, रीड द फॉलोइंग एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स फॉर ए ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड हैबिटेट का जो एनिमल्स रहते हैं उनका कुछ दिया गया है, देखो स्टेटमेंट्स हैबिटेट के बारे में।
प्रे और प्रेडिटर्स के बारे में दिया गया है। प्रेडिटर्स क्या होते हैं, जो हमारा सोच लें, एग्जाम्पल ले लो, एक लायन जो है प्रेडिटर है, एक डियर जो है प्रे है। तो इनमें से स्टेटमेंट देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट किसके लिए है। दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉथ दिया है, मतलब एब्सोल्युटली वो प्रेडिटर होगा। दे हैव आइज ऑन देयर साइड्स, आइज ऑन द साइड से तो प्रे है। दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट हाइंड टीथ फॉर च्यूइंग, हाइंड च्यूइंग के लिए है, फ्लैट टीथ है तो वो प्रे है। दे मूव इन हार्ट्स में तो प्रे होता है। दे हैव आइज इन फ्रंट जो प्रेडिटर है वो शिकार करते हैं, उनका फ्रंट में होता है। तो देखो ऑप्शन सी हो गया उसका राइट आंसर। आई एंड वी सिर्फ प्रेडिटर के लिए, और तीनों वाला डबल आई, थर्ड एंड आई भी जो है वो प्रे के लिए। ओके, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, स्टडी द गिवन टेबल। यहाँ पर एनिमल पी, क्यू एंड आर का जो तुम्हारा ब्रीथिंग ऑर्गन्स एंड ईटिंग हैबिट्स के बारे में दिया गया है। व्हिच ऑफ दिस एनिमल्स इज कॉकरोच एंड फ्रॉग रेस्पेक्टिवली। इनमें से कौन सा फ्रॉग और कॉकरोच हो सकता है। तो हो सकते हैं पी जो है स्पिरेकल्स में करते हैं और ओमनिवोर है, तो ये कॉकरोच हो गया, तो फ्रॉग नहीं होगा, कॉकरोच हो सकता है। एनिमल क्यू जो है स्किन के थ्रू देखो ब्रीथिंग करता है। फ्रॉग जो है स्किन के थ्रू भी ब्रीथिंग कर सकता है, लंग्स में ब्रीथिंग कर सकता है, गिल्स में ब्रीथिंग कर सकता है, तो स्किन यहाँ पर फ्रॉग के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर ओमनिवोर या ओमनिवोर हर्बीवोर में क्रस लगाया गया, मतलब वो कैनिवोर है। सो एनिमल क्यू जो है वो फ्रॉग हो सकता है। तो इसका ऑप्शन जो आंसर सी है वो सही है। पी एंड क्यू, फ्रॉग, कॉकरोच एंड फ्रॉग। Question number 17, the animals found at place X should be having adaptations for तो प्लेस X में टेम्परेचर कितना है 40 to 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पर हॉट टेम्परेचर है, तो रेड्यूस स्वेटिंग जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वाला अडेप्टेशन हो गया है रेड्यूस स्वेटिंग। नंबर 18 देखो, एनिमल्स लिविंग एट वाई में देखो, वाई में क्या है 0 डिग्री से नीचे भी आ जाता है, मतलब कोल्ड टेम्परेचर। यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर के लिए क्या चाहिए, थिक लेयर ऑफ फर। तो थिक जो लेयर ऑफ फर होता है उनका वो थिक होता है, मोटा सा होता है, इसलिए उनको ठंड कम लगता है। नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द एनिमल्स दैट मे लिव एट दिस प्लेसेस। देखो एक्स क्या था हॉट, वाई क्या था कोल्ड। एक्स में रैटल स्नेक, आर्कटिक हेयर, रैटल स्नेक, पेंगुइन। पेंगुइन तो नहीं होगा, रैटल स्नेक हो सकता है। और क्या होगा वाई का, देखो मैं स्कोर वाई में कौन सा, स्कॉर्पियन, कोल्ड प्लेसेस में नहीं, स्नोवॉल है, लेकिन ये हमारा आर्कटिक हेयर दिया, ये वाला नहीं होगा। वालरस हो सकता है, रैटल स्नेक और वालरस, ऑप्शन सी, ये वाला जो पेयर है वो सही है, रैटल स्नेक एंड वालरस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एनिमल एक्स हैचेस फ्रॉम एक्स एट ए प्लेस पी and goes to Q to spend its life. When reproduction time comes, it goes back to P, lay eggs, and then dies. Select the options correctly identifies X, P, and Q. तो सैलमन जो होते हैं, सैलमन फिशेस, वो क्या करते हैं, वो रिवर में क्या अपने अंडे देते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, और उनके बच्चे जब निकलते हैं तो वो सी में जाकर अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, फिर से रिवर में आकर वो अपने अंडे देते हैं, फिर वहीं पर ही मर जाते हैं। तो वो वाला ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सैलमन। उसका पी जो है रिवर, पहला प्लेस रिवर है, रिवर में जो हैचेस होते हैं, और सी में जाकर वो अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, तो ऑप्शन सी उसका करेक्ट आंसर।